तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम इंग्लिश को देखते हैं जो कि अब 6 साल की हो गई है और अब उसे और रानी को रून मिलने वाला होता है। तो पहले रानी उस बॉक्स के अंदर हाथ डालती है जहां से उन सभी को रून मिलता है और वो ऑफिशियली कैनाइट बन पाते हैं। रून 4 तरीके के होते हैं, स्पेशल, ग्रेटर, नॉर्मल और लेजर। जितना ताकतवर रून होगा वो उतने ही ताकतवर आर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रानी उस बॉक्स में से हाथ बाहर निकालती है और उसे एक ग्रेटर रून मिलता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब इंग्लिश की बारी आती है तो रेफेल उससे कहता है इंग्लिश को कोई ग्रेटर या फिर कोई स्पेशल रून मिलेगा। तो इंग्लिश सोचती है मुझे वो नहीं चाहिए। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर इंग्लिश की मॉम उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई स्पेशल रून मिले जिससे तुम अपने लाइफ के बदले देश को बचाओ। तो इंग्लिश कहती है फिर तो हम दोनों ही एक जैसे ही सोच रहे हैं, मैं भी कोई ताकतवर इंसान बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और इंग्लिश अपने हाथ को उस बॉक्स में डालती है। वो सोचती है तो ये चीज अपने माना के हिसाब से सबको अलग अलग रून देती है। इस दुनिया में लोग माना को काबू नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो माना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो लोग बस नहीं जानते हैं कि इसे कैसे काबू करना है। और ये बॉक्स भी मेरे माना को लेकर ही रून बनाएगा और मुझे उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। फिर वो अपने हाथ को बाहर निकालती है लेकिन उसे कोई भी रून नहीं मिलता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब इंग्लिश सोचती है मैं एक डिवाइन कैनाइट होने के नाते माना की जगह इथेर का इस्तेमाल करती हूँ। अब उसके डैड कहते हैं बिना रून के तो वो एक ऑफिशियल कैनाइट नहीं बन सकती। अब इंग्लिश कहती है माफ करना, मुझे कोई रून नहीं मिला, लेकिन मैं बिना रून के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। रानी बनेगी एक बढ़िया कैनाइट और मैं बनूंगी उसकी गार्ड। ये सुनकर रानी काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब इंग्लिश सोचती है इसका मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग बिना किसी झंझट के कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बारिश हो रही होती है जिसे प्रिज्म फ्लो कहा जाता है। उसका असर इंसानों पर तो नहीं होता है, लेकिन उससे एनिमल्स और बर्ड अलग मैजिस्टिक बीस्ट में बदल जाते हैं। फिर हम इंग्लिश और रानी को देखते हैं जो कि अब 12 साल की हो गई हैं। अब इंग्लिश सोचती है और ज्यादा बारिश हो, इसमें पैदा होने वाले सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को मैं ही मारूंगी। वहीं रानी उसे देखकर कहती है काफी अजीब बात है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की बिना रून के भी मैजिस्टिक बीस्ट को आराम से मार सकती है। तो इंग्लिश कहती है पता है ना, ये हमारा एक सीक्रेट है। जिसके बाद बारिश रुक जाती है और वो दोनों बाहर आते हैं और उन्हें एक हाईलैंड दिखता है जहाँ के रहने वाले लोगों को हाईलैंडर्स कहा जाता है। और उन बनाने वाला बॉक्स भी उन्होंने ही बनाया है ताकि नीचे के लोग लड़ सके और अपने आप को मैजिस्टिक बीस्ट से बचा सके। बदले में नीचे के लोग उन्हें खाने का सामान देते हैं। अब इंग्लिश सोचती है ये तो पिछले जन्म में नहीं था और मेरे देश का क्या हुआ होगा, मुझे किताबों से भी उसका कोई निशान नहीं मिला। वहीं रानी हाईलैंड को देखकर अपनी एक विश मांगने लगती है और कहती है कहा जाता है कि हाईलैंड को देखने पर अपनी कोई भी विश मांगने पर वो पूरी हो जाती है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो इंग्लिश भी अपनी विश मांगने लगती है। अब रानी कहती है मैं चाहती हूँ कि बड़े भाई कैप्टन में सुरक्षित रहें। और तुमने क्या मांगा है? तो इंग्लिश कहती है मुझे एक ताकतवर दुश्मन चाहिए। ये सुनकर रानी कहती है क्या तुम्हें एक लड़कियों वाली इच्छा नहीं मांगनी चाहिए जैसे कि एक बॉयफ्रेंड? तो इंग्लिश कहती है नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। और सोचती है मैं अंदर से अभी भी एक आदमी ही हूँ। तो रानी कहती है सही कहा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे लड़के से प्यार करो जिसे मैं नहीं जानती। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए बड़े भाई रेवेल ही सही हैं। ये सुनकर इंग्लिश सोचती है मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहती। जिसके बाद हम इंग्लिश को देखते हैं जो कि आईने में देखकर सोचती है मैं काफी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी वहाँ पर रानी आती है और इंग्लिश से कहती है तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो लोग तुम्हारी खूबसूरती को ही ज्यादा देखेंगे। तो इंग्लिश कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम भी काफी क्यूट लग रही हो। यकीन नहीं होता वो छोटी सी रानी अब इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो आंसू आ गए। और सोचती है आखिर मैं इसे बचपन से जानती हूँ, सभी के पेरेंट्स को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। फिर वो दोनों पार्टी के लिए जाने लगते हैं और जाते वक्त रानी बताती है कि कैपिटल को देखने के लिए एक हाईलैंडर आ रहा है। तो इंग्लिश सोचती है तो एक हाईलैंडर रॉयल इंस्पेक्टर के साथ आ रहा है। इस देश में रॉयल फैमिली और नोबल को ही राजा माना जाता है।
लेकिन शायद वो हाईलैंडर इन सभी को हटाकर खुद राज करना चाहता है। आज उसकी ही एक झलक देखने को मिलेगी। वहीं सभी लोग पार्टी में उसे ही देख रहे होते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और सोचती है लड़कियों की नजरों से दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों की नजर घटिया है। पिछले जन्म में मैंने पार्टियों में काफी खूबसूरत लड़कियों को घूरा था। आज मुझे पता चला कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। तभी वहाँ पर रानी के डैड आते हैं और उन दोनों को एक बंदे से मिलवाते हैं जिसका नाम लेवन होता है, जो कि एक होली कैनाइट है और रेफेल की ट्रेनिंग में मदद कर रहा है। तभी वहाँ पर रॉयल इंस्पेक्टर के साथ एक हाईलैंडर आता है और वो हाईलैंडर राहल होता है। उसे देखकर रानी और इंग्लिश काफी शॉक हो जाते हैं। अब इंग्लिश सोचती है ये एक हाईलैंडर है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो राहल कहता है मुझे हाईलैंडर देखकर शॉक हो गए, और वो अपने सर पर एक निशान दिखाता है और कहता है ये उसका निशान है कि मैं एक हाईलैंडर हूँ। मैंने अपने सारे पैसे और बिजनेस दे दिया एक हाईलैंडर बनने के लिए, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। एक हाईलैंडर के पास किसी भी नोबल से ज्यादा पावर है। तो इंग्लिश कहती है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो राहल कहता है फिर तुम्हें किसमें दिलचस्पी है, वैसे भी तुम अब बड़ी होकर काफी खूबसूरत लड़की बन गई हो। ये सुनकर इंग्लिश कहती है मुझे दिलचस्पी है फाइटिंग स्किल में। तो राहल कहता है सुना है तुम्हारे पास रून नहीं है, फिर तुम कैसे लड़ोगी। तभी लेवन रानी और इंग्लिश से कहता है मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्यों ना पहले तुम उससे मिल लो। तो वो दोनों पूछती है वो कौन है। तो लेवन बताता है सारे होली कैनाइट्स का एक साथी होता है, अल्टीमेट आर्टिफिकेट हायरल मैनस, और वो लड़कियों में काफी फेमस है। जिसके बाद वो दोनों उससे मिलने जाने लगते हैं। वहीं जाते वक्त रानी पूछती है क्या सारे हाईलैंडर्स ऐसे ही होते हैं। तो लेवन बताता है हाँ, उनके नजर में हम जैसे लोग एनिमल के बराबर हैं, जो अपने आप को बचा भी नहीं सकते और उनके आर्टिफिकेट के सहारे जीते हैं, और उनके सामने मैं भी कुछ नहीं हूँ। जो वो कहेंगे मुझे वो करना होगा। ये सुनकर रानी कहती है होली कैनेट को ऐसे नहीं कहना चाहिए। होली कैनेट हमारी उम्मीद है जो हमें बचाते हैं। अगर आप ये ऐसी बातें करने लगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे। ये सुनकर लेवन कहता है माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मुझे रेफेल की बहन से यही उम्मीद थी। जिसके बाद वो हायरल मेनस के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर इंग्लिश सोचती है वो है हायरल मेनस, जो एक आर्टिफिकेट में बदल सकती है अपने स्पेशल क्लास रूम की मदद से, और मॉन्स्टर के साथ लड़ सकती है। अब लेवन उसके पास जाता है और कहता है इरिस तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। लेकिन तभी इरिस उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे थे पागल। यह देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और इरिस वहां से चली जाती है। अब वो दोनों कहते हैं लगता है हमने कुछ गलत कर दिया, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो लेवन कहता है उसकी जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने ही ठीक से सोचा नहीं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो लोग जाकर देखते हैं जहाँ पर राहल ने लॉर्ड शिवानी को जलाकर मार दिया होता है। वहीं एक औरत रोते हुए कहती है ये सब मेरी ही गलती है। तो लेवन पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बताती है राहल ने मुझे आज रात अपने कमरे में आने के लिए कहा था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी लॉर्ड शिवानी हमारे बीच में आए और राहल ने अचानक से कहीं से आग निकाली और उन्हें जला दिया। ये सुनकर इंग्लिश सोचती है अचानक से, इसका मतलब उसने मैजिक का यूज किया, और तब भी तलवार से लड़ते वक्त उसने मैजिक का यूज किया था। ये मैजिक पक्का उसे हाईलैंडर्स ने दिया होगा। अब राहल कहता है सबको बता देना कि वो बीमारी से मर गया। एक हाईलैंडर कहेगा तो सबको मानना ही पड़ेगा, और अब उस कैनाइट को कह दो जो मैं कहता हूँ वो करे। तभी इंग्लिश कहती है तुम काफी घटिया बन गए हो, तुम्हारे लिए उल्टी आती है। तो राहल कहता है मुझे एक बार हराया है तो ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुम्हें भी मांग सकता हूँ। तो इंग्लिश कहती है फिर मांग लो, तुम मुझसे नफरत करते हो तभी ये दिन आना ही था, तो सबसे पहले मैं ही सही, और प्रॉमिस करो कि इसके बाद तुम रानी और बाकियों को अकेला छोड़ दोगे। तो राहल कहता है ठीक है, आज रात मेरे कमरे में अकेले आ जाना। और वो जाने लगता है और जाते हुए सोचता है जिस लड़की ने मुझे तोड़ा था आज रात मैं उसे तोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश उसके कमरे की तरफ जाने लगती है और सोचती है लॉर्ड शिवानी को जिस मैजिक ने मारा था, लगता है राहल भी ताकतवर बन गया है। तभी उसके सामने इरिस आती है और कहती है लेवन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम रेफेल की कजन होना, मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तो इंग्लिश कहती है इसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं भागी तो वो बाकियों को मार देगा। तो इरिस कहती है पहले तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। तो इंग्लिश कहती है कैसे, क्या तुम उसे मार दोगी, इससे तुम्हें काफी बड़ी परेशानी होगी।
तो इरिस कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इग्लिस भागने से मना कर देती है। तो इरिस कहती है तुम काफी जिद्दी लड़की हो, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो सोचती है काफी शर्म की बात है कि एक हायर मेनस एक छोटी लड़की को धमकी दे रही है, लेकिन कोई और चारा भी नहीं है। अब इग्लिस हंसते हुए कहती है तुम मेरे साथ लड़ने का मौका दे रही हो तो चलो शुरू करते हैं। पर वो सोचती है एक हायर मेनस के साथ लड़ाई से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अभी कितनी ताकतवर हूँ। वहीं इरिस सोचती है ये पागल हो गई है, मैं इसके बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन चलो इसे थोड़ा सा डरा देती हूँ। और वो अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, लेकिन इग्लिस अपने हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है। फिर इरिस लगातार उस पर हमला करने लगती है। वहीं इग्लिस सोचती है ये कैनाइट से अलग ही लेवल पर है, लेकिन ये उसकी पूरी ताकत नहीं है। अब इरिस सोचती है क्या हो रहा है, मैं एक होली कैनाइट जितनी ताकतवर हूँ और ये मुझसे लड़ रही है बिना रून और आर्टिफिकेट के। आखिर ये लड़की कौन है? तभी इग्लिस कहती है मुझे तुम्हारी पूरी ताकत देखनी है। यह सुनकर इरिस अपनी तलवार से उसकी तलवार को काट देती है, जिससे इग्लिस को एक चोट आ जाती है। और वो सोचती है बढ़िया, अब मुझे मजा आने लगा है, मुझे काफी बढ़िया दुश्मन मिला है। लेकिन इरिस रुक जाती है और इग्लिस की चोट के लिए उससे माफी मांगती है। तो इग्लिस कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी नहीं हूँ? और वो पूछती है क्या तुम माना महसूस कर सकती हो? तो इरिस कहती है कर सकती हूँ। तो इग्लिस कहती है फिर मैं तुम्हें अपनी एक ट्रिक दिखाती हूँ। और वो अपने इथे को माना में बदल देती है। यह देखकर इरिस काफी हैरान हो जाती है। तो इग्लिस कहती है देखा ना, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ सकती हो। लेकिन इरिस कहती है तुम्हें मदद की जरूरत ही नहीं थी, इतने माना के साथ तुम खुद को बचा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यह सुनकर इग्लिस शॉक हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है ये गलत है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती से हो गया। तभी एक लाइटनिंग इरिस के ऊपर हमला करती है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है और कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो लेवन? तो लेवन बाहर आता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। यह देखकर इग्लिस काफी शॉक हो जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।